Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start exercise 10.2 of chapter circles. Previously we have done the two theorems in this chapter. The first theorem was that radius drawn through the point of contact is perpendicular to the tangent, which I told you that we are going to use this theorem in each and every question in this chapter. Radius drawn through the point of contact is perpendicular to the tangent. And the second was from an external point, means a point lying outside the circle. How many tangents we can draw? We can draw two tangents and those two tangents are equal in length. ये दो theorems हमने करी हैं. अब हम exercise start करने लगे हैं 10.2. We have to use these theorems as needed. Question number 1. What question number 1 says? It is given in the form of MCQ. I have just written the question. There is one point Q outside the circle. Through that point one tangent is drawn. We can draw two tangents from this point. यहाँ से वो equally होते हैं दोनों, ठीक है, एक ही draw किया है हमने. One tangent is drawn and length is given 24 centimeter and the distance of that point Q, which is external point from the center, that is given 25 centimeter and we are asked to find the radius of the circle. ठीक है, MCQ फॉर्म में 4 ऑप्शंस दिए हैं. मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका. फर्स्टली ये व्हाट इज OP रेडियस एंड दिस इज वेरी स्पेशल रेडियस. हाउ इट इज स्पेशल? बिकॉज इट इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल. तो इसमें होता क्या है? दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. थ्योरम 1 विल यूज. ठीक है, सबसे पहले थ्योरम जब हम बताएंगे OP इज परपेंडिकुलर टू QP. रीजन दे देना, बिकॉज रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. मैं सिर्फ आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है. ठीक है, दैट यू कैन डू. रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया. 90 डिग्री का एंगल आ गया तो व्हाट हैपेंड? वी कैन डू समथिंग. व्हाट? We can apply Pythagoras theorem in this right angle triangle. We'll get OP. So Pythagoras theorem, hypotenuse OQ square is equal to PQ square plus OP square. तो वहाँ से OP square आ जाएगा आपके पास OQ square minus PQ square. ठीक है, that is 25 square minus 24 square. 25 square 625, 576. ठीक है, माइनस किया 49. OP तो R है, R square 49. What is R? Under root of 49, that is 7 centimeter. ये 4 ऑप्शंस दी हैं, उनमें से एक दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आई हैव रिटन आल्सो हियर. सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अगेन देयर इज वन एक्सटर्नल पॉइंट T और उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, हमें पता है. अगर थ्योरम का यूज होना होगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं होना होगा तो हम देखते हैं करना क्या है इसमें. ये जो एंगल है POQ, P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. Angle POQ is given to us. This is given 110 degree and we are asked to find this angle PTQ. ठीक है, अब देखना इसमें ध्यान से, फिर से वही फर्स्ट थ्योरम तो यूज होनी ही होनी है. दिस इज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. दिस इज ऑल्सो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट इज इट? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक हो गया, परपेंडिकुलर है तो 90 के एंगल्स आ गए. अब आई से कि फॉरगेट अबाउट दिस सर्कल. थोड़ी देर के लिए हम इस सर्कल को हाइड कर देते हैं. आपने इरेज नहीं करना, रब नहीं करना, अपनी डायग्राम से नोटबुक में रहने देना है. अब क्या दिखा? व्हाट यू कैन सी नाउ? यू कैन सी अ क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल बनी है मेरे पास एंड इन दैट क्वाड्रिलेटरल वी हैव 3 एंगल्स. कैन वी गेट द फोर्थ एंगल? यस, ऑब्वियसली वी कैन गेट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. इन चारों एंगल्स का सम दैट इज 360. वहां से हमारा ये एंगल निकल जाएगा. इट विल कम 70 डिग्री. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? सेम वे वन एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन P एंड यहाँ से दो टेंजेंट्स PA एंड PB आर गिवन. ठीक है, ये दो रेडियाई, राइट, और इस P को वो से ज्वाइन किया हुआ. सारा फिगर में दे रखा है हमें, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने उसी को पढ़ के बनाया है. इसका डायग्राम नहीं दिया, ये हमने खुद बनाया है. इट इज रिटन इन द क्वेश्चन.
अब वी आर गिवन दीज टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दो टेंजेंट्स आपस में कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है? 80 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली उन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है दैट इज ऑफ 80 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस एंगल POA। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेथड, कैसे करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू कैलकुलेशंस हियर, ठीक है, जो कि आपने करनी है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहला काम तो वही थ्योरम 1, रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वहां से 90-90 के एंगल आगे, ठीक है। दूसरा चीज, पहली फर्स्ट मैं स्टेप लिख रहा हूं फर्स्ट, ठीक है। ये रेडियस जो है OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना, ठीक है, इनको कॉन्ग्रेंट करना है। कौन सी कॉन्ग्रेंसी है ये? रिमेंबर जब हमने थ्योरम प्रूव की थी ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये थ्योरम यहीं से तो लाए थे, कॉन्ग्रेंट की थी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी है? दिस इज RHS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POB, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी? ये RHS कॉन्ग्रेंसी लगेगी, ठीक है। दो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द MCQ फॉर्मेट, तो ये आप रफ में कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्मेट में ही आए, एज अ सॉल्यूशन भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्टेप्स आपको करके बताने पड़ेंगे। MCQ में आप रफ में कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट बाय CPCT, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। टोटल कितना है? 80 का, तो कितने 40 के बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, ये ट्राइंगल लो PAO एंड दिस ट्राइंगल you have this angle also. Can we get the third angle? Yes, obviously by angle sum property। या आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो ये 40, तो ऑब्वियसली ये कितने का आ जाएगा? 50 डिग्री। दिस इज हाउ वील गेट द सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्लीज। क्या है क्वेश्चन? क्या है? इन अ सर्कल वी हैव अ डायमीटर, ठीक है। मैंने ये डायमीटर बना दिया। डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, थ्रू द एंड्स ऑफ द डायमीटर। एंड कौन से हुए? A एंड B, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, XY एंड X', ये हमें गिवन है यहाँ तक। और प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं जो थ्रू द एंड्स ऑफ डायमीटर ड्रॉ किए जाते हैं, ये आपस में पैरेलल होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव, दैट दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कौन से टेंजेंट हैं? विच आर ड्रॉन थ्रू द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ। इसको वैसे भी याद रखना है कि डायमीटर के एक डायमीटर लो सर्कल में उसके दोनों एंड से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो, वो हमेशा पैरेलल होते हैं। रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑलवेज। उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी। सी द प्रूफ इज वेरी इजी, आई हैव रिटन गिवन एंड टू प्रूव। फर्स्टली थ्योरम 1, आई सेड कि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज इट। थ्योरम 1, पहले ये अपर रेडियस लेता हूं, ये वाला टेंजेंट XY एंड A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो AO इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू रेडियस ड्रॉ किया है तो ये टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर होना है, तो परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये दोनों साइड में 90 के हैं, कोई एक ले लेना आपने, ठीक है। मैं इसको एंगल 1 डाल लेता हूं। सबसे पहले थ्योरम 1, ठीक है, OA परपेंडिकुलर टू XY एंड दूसरा भी लिख दूं OB परपेंडिकुलर टू X डैश Y डैश। रीजन साथ में लिख देना, बिकॉज रेडियस ड्रॉन थ्रू द, ये आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मैंने यहीं छोड़ दिया इसको, ठीक है। आपने नहीं छोड़ना है, आपने लिखना है अपने सॉल्यूशन में, ध्यान रखना प्लीज। ऐसा नहीं बोले कि सर आपने भी तो छोड़ा था, हमने भी छोड़ दिया, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल है, दोनों 90 के हैं, ये भी और ये भी, तो एक साइड कोई भी ले लो, मैंने ये ले लिया। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये नीचे भी तो ऐसा ही है, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री का, ये भी और ये भी, कोई एक ले लेना। मैं ये लेता हूँ, देखना मैंने इंटेंशनली ये एंगल चूज किए हैं। मैं ये वाला भी ले सकता था, दोनों सेम साइड वाले भी ले सकता था, मेरी मर्जी है, दोनों वे से आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। एंड एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90,
ठीक है। नाउ 190 290, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने किस वजह से एंगल ऑपोजिट साइड के लिए थे। 1 एंड 2 मैंने इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है, बिकॉज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड के एक्सियो ये पोस्टुलेट्स में था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल, जरा ध्यान से देखना, ये कौन सी शेप दिख रही है आपको, व्हाट यू कैन फाइंड, जेड शेप, ठीक। तो ये एंगल तो स्पेशल एंगल्स होते हैं, कैसे एंगल्स होते हैं, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दिस is a pair of alternate interior angles। alternate interior angles equal हो तो alternate interior angle equal होते कब हैं, जब lines पैरेलल होती हैं, सिर्फ तभी। तो ये angles alternate interior angles हैं, equal हैं, hence the lines are parallel, xy is parallel to x dash y dash। Now we'll see the last question of today's video, question number 6 of this worksheet। 6th question क्या है, there is a circle, one external point is there, उससे एक टेंजेंट, दो टेंजेंट बन सकते हैं, सिर्फ एक ही चाहिए हमें, इसलिए एक ही बनाया। So one tangent is drawn and one that point is joined with the center also। उसका सेंटर से डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है, वी आस्क्ड टू फाइंड द रेडियस। यू नो फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो करा था हमने, फर्स्ट थ्योरम पहले यूज करी, उससे ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द रेडियस। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर, इन दिस वीडियो वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ईजी लगे होंगे। थैंक यू।